हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सुबह से लेकर दोपहर तक का जो रूटीन है वो मैंने मिनी व्लॉग के थ्रू से आपके साथ शेयर किया है। और अभी है दोपहर का टाइम जहाँ पे मैं लंच सर्व कर रही थी। बहुत ही बेसिक सा आज फिश करी बनाया था, आलू पोस्तो था साथ में और राइस, क्योंकि आज हमें पैकिंग करना है और निकलना भी है मेरे ससुराल के लिए। बट पहले मैं मायके जाने वाली हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे जाने में थोड़ा ईजी होगा। एंड यहाँ पे लंच वगैरह करने के बाद मैंने सारा किचन क्लीन किया और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। पता है, जब कहीं पहले मैं जाती थी ना तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी पैकिंग एंड ऑल। बट लास्ट 1-2 साल से मैं नोटिस कर रही हूँ ना कि उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट किसी चीज़ के लिए भी नहीं है। इनफैक्ट मैं अभी इतना दूर ट्रैवल करने वाली हूँ, दिवाली है घर में तो काफ़ी सारी चीज़ें पैक करनी है, बट अभी तक मैंने कुछ भी पैक नहीं किया था, तो आप समझ सकते हो। एंड अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, बच्चों ने सारा खिलौना घर में फैला रखा था। मुझे करनी थी शाम की आरती, तो बच्चों ने सारा खिलौना फटाफट से साफ़ किया। इतने सारे कामों के बीच ना कियान को एंगेज रखना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो बीच बीच में उसके साथ खेलना पड़ता है। और अब बारी थी मेरी पैकिंग करने की। इतने में ही दोनों भाई की फ़ाइट होती है और कियान रोते हुए यहाँ पे आता है। बट उसको शांत करना उतना ही ज़्यादा ईजी है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मैंने उसको पैकिंग में लगा दिया। इसमें ना सारे जैकेट एंड ऑल रखे हुए थे, तो जो कि मैं सोच रही थी लेके जाने का। थैंक गॉड मैं लेके नहीं गई क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि नवंबर का टाइम चल रहा है, क्योंकि दिवाली में ना मोस्टली ठंडी पड़ जाती है। बट राउरकेला का वेदर बहुत ही अलग है। यहाँ पे ठंडी बहुत दिन पहले ही शुरू हो गई है और अभी तो अच्छी खासी ठंडी यहाँ पे चल रही है। मैं बच्चों के साथ आज ट्रैवल करने वाली थी और अमित जाने वाले थे 3-4 दिन बाद, मतलब दिवाली के दिन वो जाने वाले थे और मैं संडे को आई थिंक निकलने वाली थी, सैटरडे नाइट को। तो मैंने ना सोचा कि सारे जैकेट एंड ऑल अमित को दे दूँगी, वो बाद में लेके जाएँगे अगर ज़रूरत लगे तो। और मैं बच्चों के जो मोटे वाले टी-शर्ट्स होते हैं, स्वेट शर्ट्स होते हैं, पतले वाले जो स्वेटर होते हैं लेयरिंग करने के लिए, और इनर वगैरह ये सब कुछ लेके जाने वाली थी। तो ये जो मेरा बॉक्स वाला बेड है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे सामान थे, तो वो सब कुछ मैंने निकाला। बच्चों के लिए मैंने काफ़ी सारे स्वेट शर्ट्स लिए थे, तो वो सब कुछ मैंने एक-एक करके पैक किया। कुछ लास्ट ईयर के भी रखे हुए थे, तो वो सब कुछ भी मैंने ले लिया था। मतलब काफ़ी सारी पैकिंग हो गए थे यहाँ पे। बट मैं लेके तो बहुत कुछ जाती हूँ, उतना यूज़ नहीं होता है, और इस बार भी वही हुआ था। बाकी आने वाले व्लॉग में आपको ससुराल का व्लॉग देखने को मिल जाएगा, मायके का व्लॉग देखने को मिल जाएगा। हमेशा से ही जब भी मैं पैकिंग करती हूँ तो सारा सामान जो भी मुझे लेके जाना होता है वो मैं अमित को ही देती हूँ पैक करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से अरेंज कर देते हैं। 2 बैग में मेरा सारा सामान आ गया। एंड अभी बारी थी थोड़ी सी चाय ब्रेक की, क्योंकि कपड़ों की पैकिंग हो गई थी। अभी भी मेरी जो स्किन केयर, मेकअप एंड ऑल है, उन सारी चीज़ों को मुझे पैक करनी थी, तो उससे पहले एक चाय ब्रेक तो बनता है। तो मैंने अपने लिए और अमित के लिए चाय बनाया था। बच्चों के लिए मैंने साइड में दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था, एंड इलायची वाली चाय हमने पिया। उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन आया, तो फिर बाकी सारे जो पैकिंग बचे हुए थे वो सब कुछ किया। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे आलू बॉयल कर दिया था, क्योंकि मुझे रात को आलू के पराठे बनाने थे। मैंने सोचा था कि मैं लेके जाऊँगी आलू के पराठे नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ट्रेन कभी कभार लेट हो जाती है इस वजह से। लेकिन बच्चों ने ना काफ़ी सारे स्नैक्स लेके आए थे। इतने सारे स्नैक्स थे जो कि इनफ थे ट्रैवल के लिए, तो फिर मैंने आलू का पराठा लेके जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। अभी तक जो आपने मेरी वॉइस ओवर सुनी वो मैंने पहले ही कर लिया था। फटी-फटी आवाज़ आपको मिल रही थी उसमें, क्योंकि मेरी गला ख़राब हो चुकी थी वहाँ से आने के बाद, क्योंकि ना सडनली एकदम से मौसम चेंज हो गया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पे आने के बाद वही दोबारा से सर्दी, इस वजह से। तो चलो आगे की व्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का जो स्नैक्स था वो हमने पैक कर लिया था तीनों मिलके। उसके बाद मैंने यहाँ पे आरती करी, और आरती में हमेशा की तरह दोनों बच्चों ने यहाँ पे जॉइन किया मुझे। देन मैंने अपना मेकअप और स्किन केयर पैक किया। बहुत ज़्यादा कुछ मैं लेके नहीं जाने वाली थी, बट जो भी था उसमें काफ़ी सारा स्पेस ले लिया था। ये लिवॉन का सीरम मैंने नया ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये। एंड एज़ ऑलवेज़ मेरा प्लम का फेस वॉश, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक मेडिकल बैग, जिसमें कि सारी ज़रूरत की दवाइयाँ स्पेशली बच्चों के थे, और कुछ थोड़ी बहुत से मेरे भी। देन हम लोग गए थे पानी पूरी खाने के लिए, और मैंने आपसे मिलवाया नहीं मेरी नई बेबी से मेरा नया स्कूटी, और जो कि मैंने रिसेंटली लिया है। आई थिंक मैंने किसी व्लॉग में नहीं शेयर किया है। तो चलो हम चलते हैं पानी पूरी खाने के लिए। ईशान को और कियान को घर में ही रख के गए थे, क्योंकि पास में ही जाने वाले थे हम लोग। जल्दी वापस आ गए तो ईशान काफ़ी सरप्राइज़ था कि आप लोग जल्दी आ गए, मिला भी या फिर नहीं।
बच्चे अभी बड़े हो गए हैं तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर उनको छोड़ के जाती हूँ अभी, जो कि मतलब 10-5 मिनट के लिए होता है वो। एंड देन आने के बाद हम दोनों ने मिलके शुरू करी हमारी डिनर की तैयारियाँ। तो अमित बनाने वाले थे आलू के मसाले, मैंने यहाँ पे आलू को पील किया और अच्छे से मैश किया। ये मैशर भी मैंने नया लिया था, जो कि यूज़ करने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। एक्चुअली इसको मैंने लिया था पाव भाजी बनाने के लिए, तो इसमें भी काम आ रहा है ये। और रोटियाँ मतलब पराठे सेकने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है ये। पीनट्स मैं हमेशा ही बहुत सारा लेके आती हूँ क्योंकि चटनी वगैरह बनाने में काफ़ी यूज़फुल होता है वो। बट अभी काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, मतलब लास्ट मंथ में लेके आई थी, तो सोचा कि इसको अगर हल्का सा रोस्ट कर दूँगी ना कड़ी पत्ता वगैरह डाल के, तो सभी बहुत आराम से खा लेंगे और ये यूज़ भी हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी सारे पीनट्स यहाँ पे रोस्ट कर लिए थे। उसके बाद मैंने बनाए पराठे और मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी। देन मेरी सासू माँ का भी कॉल आया, कब निकलने वाले हो क्या? नानी का कॉल आया, तो सबसे बात करते करते पराठे वगैरह मैंने बना लिए थे। बच्चों का खाना पीना हो गया था, उसके बाद अमित और मैंने भी खाना खा लिया था। रात को करी मैंने अपना नाइट टाइम स्किन केयर और उसके बाद 2 घंटा आई थिंक हमने रेस्ट किया था और फिर हम लोग रेडी हो गए। रेडी मतलब बस ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया, थोड़ा-सा मोटा स्वेट-शर्ट पहन लिया क्योंकि रास्ते में ठंडी लगने वाली है, इस वजह से। बच्चों को अभी हमने उठाया नहीं था। सबसे पहले मुझे लगा कि थोड़ा-सा कॉफ़ी पी लेना अच्छा रहेगा, तो मैंने हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाया। अभी आई थिंक रात के 1 या फिर 1:30 बज रहे थे और 1:40 को हमारा ट्रेन था, जो कि आई थिंक 2:20 के करीब-करीब आई थी। और हम लोग जा रहे थे ऑटो में क्योंकि काफ़ी सारा सामान था। पीछे-पीछे अमित आ रहे थे अपने स्कूटी में और ये देखो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे ना। बट मैं हमेशा ही जब भी उनको लेके अकेले ट्रैवल करती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड रहती हूँ, जब तक मैं अच्छे से पहुँच ना जाऊँ तब तक। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे, फिर हमने थोड़ा-सा वेट किया स्टेशन पे क्योंकि थोड़ा बहुत जल्दी ही आ जाते हैं, पता नहीं चलता ना कितने नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे आना पड़ता है। फिर वही लगेज लेके बच्चों को लेकर मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना, फिर वेट करना, इस वजह से। मैं अभी जा रही थी मेरे मायके, वहाँ पे 1 दिन रेस्ट करूँगी, उसके बाद मम्मी और सब मिलके ही जाने वाले थे। मैं जाने वाली थी मेरे ससुराल और क्योंकि मेरा नानी का घर भी वहीं पे है, तो मम्मी, नीसू वो सब मेरे नानी के घर जाने वाले थे। एंड मेरे ससुराल जाने का ये रीज़न है दिवाली में, वैसे तो दिवाली यहाँ पे भी बहुत अच्छी होती है, बट मेरे ससुराल में है काली पूजा, जो कि हमारा घर का ही है। तो उस वजह से जब तक मैं काली पूजा में घर ना जाऊँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लास्ट ईयर भी मैं नहीं गई थी, तो मैं बहुत मिस कर रही थी। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही थी, बट मतलब मन जो मेरा था ना वो वहीं पे पड़ा हुआ था। तो इस वजह से दिवाली में मतलब घर जाना ही है। एंड रही बात दुर्गा पूजा की, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो बंगाली हूँ, तो मैं दुर्गा पूजा की बात क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मेरे ससुराल में दुर्गा पूजा मतलब कुछ ख़ास नहीं होती है, ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह भी नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि घर में भोग बनता है भगवान के लिए और पंडित जी पूजा करते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, थोड़ा रूखा-सूखा ही पार होता है बोल सकते हो। बट दिवाली और काली पूजा मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत मज़ा आता है एंड हम काफ़ी एंजॉय करते हैं, बहुत डांस होता है। तो चलो अभी टाइम आ गई थी हमारी ट्रेन आने की और हम लोग कर रहे थे अमित को बाय। अमित काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं इस टाइम पे। बच्चे अपनी फीलिंग्स कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि अपने डैडा को छोड़ के जा रहे हैं। ऑब्वियसली उनके डैडा 3-4 दिन बाद आने वाले थे और वो दिवाली में अपने डैडा के साथ खूब सारे पटाखे जलाने वाले थे, इसलिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहे थे। अपना ख्याल रखना। लेकिन थोड़ा सा आराम से एडजस्ट हो जाओ, फिर कपड़ों को पोंछ लो। हाँ हाँ, बाय कर दो। बाय दे रहा। अच्छा सावधान से। सावधान जाओ। हाँ अब मेरे पास डबल वाले से, तुम दोनों भी ले लो। ओके ओके बाय। बाय बाय दे रहा। बाय दे रहा। करीब करीब रात के 2:20 में हमारी ट्रेन आई थी और अभी हम लोग अच्छे से अपनी सीट में बैठ गए हैं। वैसे तो 2 सीट होती है और बट हम लोग ना एक ही सीट में एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ईशान को अलग सीट में अगर मैं सुलाऊंगी तो मैं पूरी रात बस मेरा ध्यान उसी के ऊपर रहेगा और मैं थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए हम लोग एक ही सीट में एडजस्ट करते हैं। स्पेशली रात की बात मैं कर रही हूँ, दिन में तो चलो वो अलग सीट में बैठ जाता है। रात को बच्चों को जल्दी सुला दिया था, तो ट्रेन में उठने के बाद उनको नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा सा खाना पीना चला उनका और उसके बाद थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे सो गए थे। अभी कियान उठ गया है, मैं तो पूरी रात सो नहीं पाई थी। थोड़ा सा बस आँख बंद जैसे ही किया ना, तो सुबह के 4 बज गए थे उस टाइम पे और नीचे जो लोग बैठे हुए थे ना, तो सुबह के 4 बजे से जो उन्होंने खाने का पिटारा शुरू किया ना अपना, और एक इतनी बड़ी सी लाइट, मतलब मिनी ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो वो मेरे सामने से एकदम जल रही थी मुँह के पास, तो मैं आँख भी बंद नहीं कर पा रही थी अच्छे से। अभी दोनों बच्चे उठ गए थे तो हम लोग आ गए थे हमारी नीचे वाली सीट पे, जो कि था साइड लोअर, और यहाँ पे व्यू देखते देखते हम लोग जा रहे थे। बस पहुँचने वाले थे और
आई थिंक 1 से 1.5 घंटा लेट थी हमारी ट्रेन। बच्चों को उठाने के बाद मैं उनको वॉशरूम लेके गई, उसके बाद उन्होंने अपना खाना ख़त्म किया। एंड पता है जब आप 2 बच्चों को अकेले लेके कहीं जाते हो ना, तो मेरी तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है वो होती है वॉशरूम। क्योंकि अगर एक बच्चे को वॉशरूम की नीड हो तो मुझे दोनों बच्चों को ही लेके जाना पड़ता है, क्योंकि दूसरे को मैं ऐसे सीट में अकेले छोड़ के नहीं जा पाती हूँ। तो मैं दोनों को साथ-साथ में लेके जाती हूँ। एंड मैं भगवान से बस प्रे करती हूँ कि रात को किसी को वॉशरूम की नीड ना हो, क्योंकि मुझे दोनों को ही लेके जाना पड़ेगा। बट एक्चुअली मेरे बच्चे काफ़ी समझदार है, क्योंकि रात को उनको वॉशरूम जाने की आदत नहीं है घर में भी। और ये चीज़ मेरी ट्रेन में भी मुझे काफ़ी हेल्प करती है कि उनको रात को मुझे वॉशरूम लेके जानी नहीं पड़ती है। अभी हम लोग पहुंच गए थे और स्टेशन पे हमें पिक करने के लिए आई थी मेरी मम्मी और मेरा कज़न भाई। तो हम लोग टोटो में बैठ के अभी जा रहे थे हमारे घर। बीच में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे एक्चुअली चाय भी पीनी थी, लेकिन इतनी हड़बड़ी थी ना कि चाय तो मैं नहीं पी पाई। लेकिन यहाँ पे आओ और कचौड़ी समोसे ना खाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमने खाया कचौड़ियाँ, उसके बाद हम आ गए घर। घर में आते ही बच्चों को मिलनी शुरू हो गई स्पेशल ट्रीटमेंट, जो कि उनको नानी या फिर दादी के पास मिलती है। और भी रात का टाइम है, मेरे पापा जो है वो बच्चों को मसाज कर रहे थे मस्टर्ड ऑयल के साथ। घर पहुंचने के बाद मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टायरिंग लग रहा था। तो खाना वाना खा के नहा के मैं सो गई थी और बहुत अच्छी सी एक नींद लेने के बाद उठी थी शाम को। फिर सबसे मिलना, बातें वगैरह करना, वही सब कुछ चल रहा था। एंड क्योंकि कुछ काम नहीं होता है ना, तो पता नहीं चलता कि क्या शूट करूँ क्या दिखाऊँ। तो इस वजह से भी शूट करना रह जाता है। कुछ काम करूँ तब ना दिखाऊँ कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो बातें करते करते टाइम चला जाता है। यहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे थे। मम्मी ने बनाया था मटन, रोटी और राइस था, जो कि मैंने नहीं खाया था। और मैंने बनाया था पनीर। इस व्लॉग को मैं ये पे एंड करती हूँ। इस दिन का मिनी व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करना चैनल को। एंड मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।